नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम यहाँ पे कॉम्पेंसेशन ये डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में नाकामयाब होता है तब वह दूसरे क्षेत्र को अपना पर अपनी क्षतिपूर्ति करता है, वो क्षेत्र की क्षतिपूर्ति करता है। साइमंड्स नाम का एक मनोवैज्ञानिक हो गया, वो ऐसा बोल रहे हैं कि क्षतिपूर्ति किसी यथार्थ अथवा कल्पित व्यक्तित्व दोष के प्रति एक प्रकार का समायोजन है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कोई विद्यार्थी इंग्लिश में कम होशियार है तो वो क्या करता है, सब्सिडरी विषय में हिंदी विषय रखता है और उसमें अपनी क्षतिपूर्ति करता है। एक लॉर्ड बायरन नाम का एक लेखक हो गया, उनको अपनी शाब्दिक अभिव्यक्ति की जो खामी थी तो उसने उनको पार करके क्या बने, एक स्पीकर बन गए वो। तो ऐसे जो क्षतिपूर्ति है वो व्यक्ति एक क्षेत्र में नाकामयाब होने, निष्फलता मिलने के बाद दूसरे क्षेत्र में उसकी पूर्ति करता है, चाहकर पूर्ति करता है और वहाँ सफल होता है, तो उसको क्षतिपूर्ति कहते हैं। और क्षतिपूर्ति के ऐसे 3 प्रकार हैं। एक डायरेक्ट कंपेंसेशन। अब प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति होती है वो ऐसी होती है कि व्यक्ति को जब किसी क्षेत्र में असफलता मिलती है तब वह उसी क्षेत्र में अधिक प्रयास करता है। यह प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति में क्या रहता है कि व्यक्ति कोई भी अपना फील्ड एक पसंद करके उसमें प्रयास करता है पर वहाँ वो सक्सेस नहीं पाता है, तो वो दूसरी जगह दूसरा कोई खेल है, संगीत है, कोई क्षेत्र है, उनको चूज कर लेता है और उसमें वो सफलता पाता है। यहाँ एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, डेमोस्थेनस को बोलने की कमी थी तो उसको स्ट्रचरिंग का प्रॉब्लम था और उसके कारण वो अच्छे से बोल नहीं पाते थे। फिर भी वो आगे जाके एक अच्छे वक्ता भी बने। तो उसी क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, अधिक प्रयास किए। सॉरी, मैंने पहले ये बोल दिया कि एक सफलता नहीं, पर यह है कि इसी क्षेत्र में वो ज़्यादा प्रयत्न करता है तो वहाँ उनको अपने ये जो क्षेत्र है उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मेहनत से उसमें सफलता हासिल करता है। तो ये जो होती है वो डायरेक्ट कंपेंसेशन होती है। उसमें कई लोग का ऐसा रहता है, कोई वैज्ञानिक होता है तो उसका जो शोध है उसमें वो पहले निष्फल हो जाता है और बाद में वो उसमें सफलता पाता है। थॉमस आल्वा एडिशन नाम का एक अपना मनोवैज्ञानिक हो गया, उनकी जो प्रयोग थे वो बल्ब के ऊपर था तो वो पहले उसमें बहुत नाकामयाब हुआ था और उसके बाद वही क्षेत्र में उन्होंने, उनका एक नौकर था, बल्ब बन गया, बन जाने के बाद भी ऐसा हुआ कि बराबर से वो कुछ चाय या नाश्ता खाना कुछ लेके आया उनका जो नौकर था वो, और वो बल्ब बन जाने के बाद वो बैठा तब वो नौकर के हाथ से कुछ ऐसे गिर गया और वो बल्ब टूट गया। तो उन्होंने क्या किया, फिर से वो बल्ब बनाया। तो यहाँ एक वक्त एक बार वो निष्फल हो जाता है, उसके बाद वो फिर से उसमें सफलता पाने की कोशिश करता है व्यक्ति और ज़्यादा मेहनत करके प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये कहलाता है डायरेक्ट कंपेंसेशन। पेनिसिलिन की शोध की हमारे वैज्ञानिकों ने, तो पता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर गए थे, फिर भी प्रयत्न चालू रखा और उसमें वो सफल हुए।
तो ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जो आम समाज में भी बनते रहते हैं कि जिसको हम डायरेक्ट कंपेंसेशन के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद आती है सब्स्टिट्यूट कंपेंसेशन। उसमें व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में असफल, निर्बल या हीन होता है, तो उसी क्षेत्र में पूर्ति न करके किसी अन्य क्षेत्र में पूर्ति करता है। उदाहरण के लिए, कोई कमजोर विद्यार्थी होता है, वो खेलकूद में अच्छा होता है, तो खेलकूद में अपनी कारकिर्दी बनाता है। तो इस तरह से ये उपलब्धियां अर्जित करता है और आगे बढ़ के बहुत बड़ा क्रिकेटर बनता है, कोई खिलाड़ी बनता है। तो उस हिसाब से हम इनको देख सकते हैं। ओवर कंपेंसेशन उसके बाद तीसरा प्रकार है, और उसमें व्यक्ति किसी क्षेत्र में असफल हो तब वह उसी क्षेत्र में और मेहनत करके असाधारण उपलब्धि अर्जित करे, तो ये ओवर कंपेंसेशन होती है। थियोडोर रूजवेल्ट बचपन में दम की बीमारी थी, उनको पता ही था कि ये मैं कर नहीं सकता। उनकी यहाँ क्या होता है कि व्यक्ति का जो क्षेत्र उन्होंने पसंद किया है, वो क्षेत्र में उनकी कुछ कमियां होती हैं, उसके कारण वो सफल नहीं हो पाता है। तो उसमें वो क्या करता है, फिर भी उसमें सफलता पाने की कोशिश करता है और सफल होता है। तो ये होता है और कॉम्पेंसेशन। तो यहाँ ये जो रूजवेल्ट था, वो दम का रोगी था और बीमारी रहता था, पर पुख्त वय में उन्होंने फिर भी घुड़सवारी की उपलब्धि हासिल की थी। तो उस तरह से ये जो कंपेंसेशन है, वो कोई एक क्षेत्र में व्यक्ति निष्फल होता है और बाद में वो सफलता तक पहुंचने की प्रयास करता है, तो उसको कहते हैं कंपेंसेशन। आगे की हम दूसरी है वो आगे देखेंगे।